पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे होंगे, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है। तो दामोदर नदी की लंबाई बात करने से पहले देखिए, यदि आप पिछले प्रैक्टिस सेट को बहुत ही एकाग्रता के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखते होंगे, तो प्रैक्टिस सेट में जो आप लोगों के एनालिसिस करवाए जाते हैं वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भले प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न करते हैं, लेकिन एनालिसिस के साथ वो 100 से 150 प्रश्न आप लोगों को बतलाए जाते हैं एक प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। तो 290 किलोमीटर झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई है, और कुल दामोदर नदी की लंबाई बात करते हैं तो वो 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, और झारखंड का राइन नदी के नाम से भी जाना जाता है। राइन नदी इसीलिए चूँकि इस नदी के क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला का भंडार पाया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा, और हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके विषय में हम लोग। तो दामोदर नदी देखिए, राइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राइन यह एक जर्मनी का जगह है जहाँ पे कोयला पूरा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए दामोदर नदी को झारखंड का राइन नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेरमो, अय्यर, तेनू घाट, ये जो बोकारो जिला में बांध अवस्थित है, ये इसी नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? टेनेंसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। कब किया गया है? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया है। और यह परियोजना, इसके अंतर्गत कुल 8 बांध है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का यह सम्मिलित परियोजना है। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो कितना प्रतिशत भागीदारी है? 100% भागीदारी है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सा योजना चलाई गई थी? तो झारखंड में कौन सा योजना चलाई गई थी? मिड डे मील योजना। अगला प्रश्न है देखिए, आदिम जनजातियां झारखंड के लगभग कितने जिलों में पाई जाती है? तो झारखंड के 24 जिला में आदिम जनजाति पाई जाती है, और झारखंड में कुल आदिम जनजाति की संख्या 8 है। आनंदी गीत किस समय गाया जाता है? तो आनंदी गीत ये शादी विवाह के समय गाया जाने वाला गीत है, शादी विवाह के समय। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। और जलप्रपात को चलिए एक बार हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि लंबे समय तक और जितने भी प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाए वो हम लोग कर पाएँ। बात करते हैं देखिए, सबसे ऊंचा तो वह है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात ये है कहाँ पे? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात की यदि हम लोग बात करते हैं तो पूरे देश में ऊंचाई की दृष्टि से 21वां स्थान है। हुंडरू जलप्रपात का 34वां स्थान है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात की बात करते हैं तो यह लातेहार जिला में अवस्थित है। बूढ़ाघाघ नदी पे बना हुआ है, जो कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। पिछला प्रैक्टिस सेट में हम लोग देख चुके हैं। और हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है। किस पे? स्वर्णरेखा नदी पे। ऊंचाई बात करते हैं तो बूढ़ाघाघ का 143 मीटर, फीट में 469 फीट। और हुंडरू जलप्रपात का बात करते हैं तो 98
मीटर और 322 फीट। मीटर फीट इसीलिए चूँकि दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मीटर और फीट दोनों का माप याद रखिएगा। तो इतना सारा कम से कम दोनों से संबंधित याद ही रखना है। बूढ़ाघाघ लातेहार पे, हुंडरू जलप्रपात रांची में 21 स्थान, 34वां स्थान। बूढ़ाघाघ नदी पे, ये स्वर्णरेखा नदी पे 143 मीटर 469 फीट और इसका है 98 मीटर 322 फीट। और जो जलप्रपात नीचे हैं उनको भी चलिए हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। बात करते हैं दस्सम जलप्रपात की। तो दस्सम जलप्रपात ये तीनों दस्सम, जोन्हा, हुंडरू रांची जिला में अवस्थित हैं। अब बात करते हैं दस्सम, तो ये कांची नदी पे बना हुआ है। और जोन्हा की बात करते हैं तो ये राढ़ू नदी पे बना हुआ है। और जोन्हा जलप्रपात को ही हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और जोन्हा जलप्रपात की जुड़वा बहन के नाम से सीता जलप्रपात को जाना जाता है। किस जलप्रपात को? सीता जलप्रपात जोन्हा जलप्रपात की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। सीता जलप्रपात। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया, लातेहार जिला में अवस्थित है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो जस्ट हम लोगों ने बात किया, उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ाघाघ नदी पे है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पिछले ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके थे मैथन बांध के विषय में, जो कि बराकर नदी पे बना हुआ है। और कहाँ पे बना हुआ है मैथन बांध? तो बराकर नदी में या धनबाद जिला में बना हुआ है। कहाँ पे? धनबाद जिला में। तो जाहिर सी बात है, जब मैथन बांध धनबाद जिला में है तो मैथन जल विद्युत परियोजना भी कहाँ पे होगी? ये भी धनबाद जिला में ही होगी। सो धनबाद जिला मैथन जल विद्युत परियोजना सही हो जाएगा। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 ईस्वी में सभी जिलों में पूर्णतः लागू हो गया, 24 जिलों में। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो झारखंड में ऊर्जा का सबसे बड़ा तापीय स्रोत था। झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार की आकृति है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड के लोगों की जो जीविका का मुख्य आधार है वो है कृषि। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग जल सतही जल से संबंधित है? तो सतही जल से संबंधित भाग बात करते हैं तो वो है 82.7%। झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वो कौन सी जनजाति है? तो सर्वाधिक शिक्षित जो जनजाति है वो है उरांव जनजाति। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इससे संबंधित जो बार बार प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे युवागिरी, संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। मुंडा जनजाति के युवागिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। और उरांव जनजाति के युवागिरी को घुम कुड़िया कहा जाता है। संथाल को घोटुल, उरांव को घुमकुड़िया और मुंडा को गीती ओड़ा। ये युवागिरी से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? यदि आप प्रैक्टिस सेट को ध्यान से सुनते होंगे तो एनालिसिस के दरमियान इसके आंसर आप लोगों को पता चला होगा। सबसे बड़ा उद्यान पलामू अभ्यारण्य 794 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। पलामू अभ्यारण्य लातेहार जिला में है यह। उसके बाद दलमा अभ्यारण्य की बात करते हैं, 1976 में स्थापना किया गया है। पलामू का भी 1976 में ही किया गया है। लावालोंग और तोपचाची
इन दोनों का 1978 ईस्वी में स्थापना किया गया है। कब? 1978 ईस्वी में इन दोनों का स्थापना किया गया है। पलामू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन यदि पलामू लातेहार दोनों रहे तो पलामू को ज़्यादा प्राथमिकता, लातेहार नहीं रहने पर फिर हम लोग पलामू टिकोट करेंगे। लाडला उदय, श्रीपुर एवं बरमसिया गर्म सीता किस जिले में स्थित है? तो ये सभी जो गर्म जलकुंड है वो किस जिला में अवस्थित हैं? यह पाकुड़ जिला में अवस्थित है। कहाँ पे? पाकुड़ जिला में लाडला उदय, श्रीपुर और बारहमसिया गर्म जलकुंड ये पाकुड़ जिला में स्थित है। झारखंड के किस नगर को स्टील नगरी कहा जाता है? टाटा नगर को स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है। 1907 में स्थापना टिस्को का। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बेतला लातेहार सही है। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम सही है। लावालौंग चतरा सही है। गौतम बुद्ध अभयारण्य हजारीबाग गलत है। गौतम बुद्ध अभयारण्य यह कोडरमा जिला में है। कहाँ पे है? कोडरमा जिला में है गौतम बुद्ध अभयारण्य। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। दलमा 1976, गौतम बुद्ध भी 1976 में ही हो जाएगा। लावालौंग 1978, तोपचाची भी 78। जनगणना 2011 के संदर्भ में असंगत कथन को चिन्हित करें। कौन सा असंगत है सो? तो पहला देखिए जनसंख्या घनत्व बोला गया 414 होता है झारखंड का। तो हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, 414 ही होता है। लिंगानुपात तो 949, हाँ ये भी सही बात है, 949 ही लिंगानुपात होता है। साक्षरता दर 76.8 नहीं, 76.8 ये तो महिलाओं का साक्षरता दर है और ये पुरुषों का साक्षरता दर है। और ओवरऑल तो 66.41% है और महिला का 55.42% है। तो ऑप्शन नंबर सी ही असत्य कथन है। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत 12.1% है। तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है। और एसटी का प्रतिशत 26.2%। 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी की घटना है। हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी दास कैपिटल, उसमें भारत देश का प्रथम जन क्रांति का संज्ञा भी दिया गया है। सिद्धू कान्हू मुर्मू इसके नेतृत्व में थे। झारखंड के किस नगर में यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया? यूरेनियम, तो यूरेनियम घाटशिला में। अगला प्रश्न है देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला का खान कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी कोयला खान की बात करते हैं तो वो कौन सा खान हो जाएगा? कर्णपुरा कोयला खान हो जाएगा। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बात किया गया है टिस्को का, तो टिस्को है कहाँ पे? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम, तो उसी का ये सही आंसर हो जाएगा। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयला की खान किस जिला में राज्य में अवस्थित है? तो यह झारखंड राज्य में अवस्थित है। झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2009 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना कितना रुपये में दिया जाता है? तो 5 रुपये में दिया जाता है। कहिया से शुरुआत इसका किया गया था? तो 15 अगस्त 2011 से शुरुआत हल है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? द्रविड़ परिवार से संबंधित कौन राखू है? तो उरांव और पहाड़िया जनजाति जे कि द्रविड़ परिवार से संबंधित राखो हथिन।
अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? तो झारखंड के उप राजधानी दुमका जिला है और प्रस्तावित अभी 3 गो आर उप राजधानी हथिन, जे कि गिरिडीह, मेदिनीनगर और चाईबासा, ये तीनों के प्रस्तावित है। कोयला राजधानी वो तो धनबाद है। अगला प्रश्न है, 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1771 आसपास की घटना याद कीजिए। तिलका विद्रोह। तो तिलका मांझी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और तिलका विद्रोह ये कब का है? 1783-85 ईस्वी के बीच यह तिलका आंदोलन हुआ था। बिरसा मुंडा 1895-1900 यह है। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? सारंडा हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम जिला में है और अभ्यारण्य बनाने का प्रस्तावित भी है। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी की बात करते हैं तो वो राजमहल क्षेत्र में, सर्वाधिक झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं, 1895-1900 बीच हुआ था। खेरवाड़ आंदोलन की बात करते हैं, 1874 ईस्वी की घटना है। भागीरथ मांझी इसके नेतृत्व करता थे। तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर के 1821 ईस्वी तक चला था। 1772 से 82 पहाड़िया विद्रोह पहले नेतृत्व करता थे जो रमना आहड़िया, रानी सर्वेश्वरी। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? तो सिद्धू कान्हू से कौन सा संबंधित है? संथाल क्रांति 1855-56 ईस्वी। कोल विद्रोह ये 1831-32 ईस्वी यहाँ पे होगा। जमशेदपुर की स्थापना किसने की? तो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा इसका स्थापना किया गया। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो झारखंड के कौन नदी के रेत में सोना पावल जा है? वो है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी में सोना रेत पावल जा है। मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है। मुख्यमंत्री विकास योजना ककर से संबंधित है? राज्य के सर्वांगीण विकास से। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण करना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर भोक्ता सोरेन को। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ओलचिकी लिपि संथाल रघुनाथ मुर्मू इसके आविष्कर्ता हैं। तो इसमें थोड़ा सा चलिए हम लोग मैप देख लेते हैं, चूँकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं संथाल जनजाति की भाषा संथाली का। संथाली का यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए संथाली का जो ओलचिकी लिपि हो जाता है और इसके जो आविष्कारक हैं वो है रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा लिपि ओलचिकी आविष्कर्ता रघुनाथ मुर्मू। उरांव की जो कुड़ुक भाषा है इसके जो लिपि है वो है तोलोंग सिकी और इसके आविष्कर्ता हो जाते हैं नारायण उरांव। कौन हो जाते हैं? नारायण उरांव। तीसरा है हो भाषा का लिपि वरांग चिती। क्या चीज? वरांग चिती। और इसके आविष्कर्ता कौन हो जाएंगे? लोको बोदरा। संथाली का ओलचिकी रघुनाथ मुर्मू, उरांव का तोलोंग सिकी नारायण उरांव और हो का वरांग चिती लोको बोदरा इसके आविष्कर्ता। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले लीजिएगा। कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? तो झारखंड राज्य भारत के 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? ई प्रश्न के तोहिन बार बार प्रैक्टिस सेट में देखे हबा, काहे कि ई झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हके। से ले बार बार प्रश्न पूछल जाए हर परीक्षा में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में अवस्थित है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थी? जो कि झारखंड की बात कही गई है तो वो कौन थे? तिलका मांझी थे। यदि झारखंड का बोला जाता है और संथाल परगना क्षेत्र बोला जाता है तो तिलका मांझी हो जाएगा। लेकिन वहीं यदि भी प्रश्न में डायरेक्ट बोल देता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र से कौन थे, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में बुद्धू भगत फिर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में बुद्धू भगत, संथाल परगना क्षेत्र में तिलका मांझी और ओवरऑल झारखंड में तिलका मांझी। निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में कर लिया? 1814 ईस्वी में। कब? 1814 ईस्वी में यह चीज किया गया था। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो इस एजेंसी के जो प्रथम एजेंट थे वो थे देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? 1514-15 ईस्वी में किया गया था। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा राजा पुरनमल के द्वारा। 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठों में से यह एक है। अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थल भी माना जाता है। सफावड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया? सफावड़ 1870 ईस्वी की यह घटना है। और दल की बात करते हैं तो देशो द्विरक दल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देशो द्विरक दल। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? मुंडा विद्रोह का बात करते हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ। 9 जून 1900 ईस्वी को ही बिरसा मुंडा का मृत घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण। कई बार हैजा बीमारी को कोलरा के नाम से भी युक्त किया जाता है प्रश्न को कठिन बनाने के लिए।